जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का सबसे लास्ट सब्जेक्ट यानी छठा सब्जेक्ट है आपका फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। इसके बाद आपका ये जो इंट्रोडक्शन यानी सिलेबस का इंट्रोडक्शन लेक्चर सारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम जल्द ही आपका स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका फार्माकोलॉजी यानी विषय पहला और चैप्टर नंबर पहला यानी छोटे छोटे लेक्चर में आपको क्या कर दिया जाएगा, सारी चीज़ एकदम से इजी तरीके से समझा दिया जाएगा। मगर आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं इसका केवल और केवल थ्योरी पोर्शन पढ़ना, इसका कोई भी तुम्हारा प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं पढ़ना। यही तुम्हारा है टोटल 11 पेपर होगा। कितने? 11 पेपर। 6 आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा। 5 का क्या रहेगा, टोटल आपका प्रैक्टिकल रहेगा। यही एक इकलौता सब्जेक्ट है जो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का, इसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं देना। तो इसमें देखा जाए तो हम इन सिलेबस को क्या करेंगे, एकदम से डीपली जाके हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, देखेंगे इस कितने चैप्टर हैं, उस चैप्टर के अंदर कितनी चीज़ें हमें पढ़नी है। ये सारी जानकारी हम इसमें आज लेने वाले हैं, ठीक। और इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाला ये पहले ही हमको बता देते हैं। ये बगल में चिपकाया गया उसका शॉर्ट स्क्रीन है, ठीक। तो चलिए हम अपने पीडीएफ की तरफ रुख करते हैं। किसकी तरफ? सिलेबस की पीडीएफ की तरफ रुख करते हैं। अकॉर्डिंग टू पीसीआई जितना भी चीज़ें हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू पीसीआई पढ़ना, और क्या कर देना है, सिलेबस से इधर उधर के भाग के नहीं जाना, सिलेबस से चिपकते हुए हमें क्या कर देना है, चलते जाना है, ठीक। तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे चल। ये रहा आपके सामने फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का थ्योरी वाला पोर्शन। यदि बात की जाए घंटे की बात, तो आप फर्स्ट ईयर में ही जानते होंगे कि कितने घंटे में सिलेबस कवर किया जाए। टोटल आपको 75 घंटे के अंदर इनको क्या कर देना, कवर करना है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द कॉलेजों में इसी सब्जेक्ट को केवल बोलते हैं कि थ्योरी वाला पोर्शन, और केवल आप रट्टा मार लीजिए काम हो जाएगा, ठीक। नहीं, इससे क्या कर दिए जाएगा, डिटेल में पढ़े जाएंगे। यदि लॉ आपको नहीं पता रहा, रूल रेगुलेशन नहीं पता रहेगा, तो क्या आप मेडिकल स्टोर वगैरह खोलने जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी बनी रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम इसमें देखने वाले हैं जो चीज़ मेन चीज़ें, ठीक है। हम अपने चैप्टर की तरफ रुख करते हैं। चैप्टर नंबर पहला, यहाँ से देखो चैप्टर का नाम है, यहाँ टॉपिक का नाम है, यहाँ से तुम्हारा आवर यानी घंटे का नाम है। जो आप बेल यानी हमारा भी क्या होगा, जो बेल आइकन है यानी घंटे का निशान, उस पर ज़रूर टिक करिएगा, जिससे आपको क्या कर दिया जाएगा, सेकेंड ईयर आप ही के लिए बहुत ईजी कर दिया जाएगा। आपके यदि कोई भी सहपाठी फर्स्ट ईयर के हों तो उनके भी सिलेबस जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। उनका एडमिशन तो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि अभी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हुआ है मगर रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। काउंसलिंग होगा तभी सारी चीज़ें होगा। तो अपने भाइयों में क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। तो सबसे पहला चैप्टर आपका क्या कर देगा, यहाँ दे रखा है जनरल प्रैक्टिस यानी जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। मतलब ये जो आप फार्मेसी कर रहे हैं तो उसमें जनरल प्रिंसिपल क्या है, यही हमको पढ़ना है। हिस्ट्री क्या है इनकी, यानी वेरियस एक्ट रिलेटेड ड्रग्स एंड फार्मेसी प्रोफेशनल। जैसे नहीं होता कि कुछ दवा होती हैं कि उन्हीं एक लॉ के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को जल्दी नहीं दी जाती है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता तभी दिया जाता, उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया जाता। कि कोई भी पर्सन आए बोले भाई वो कोई ऐसे दे दिए नीट की दवा, बीपी की दवा, तो नहीं दे सकते हैं। जैसे बुखार की दवा होती है तो हम दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। मतलब कुछ मेडिसिन ऐसी होती है उन सबको वेरियस एक्ट मान लेते यदि दे दिए और कोई पर्सन मर गया तो आप पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ये सारी लॉ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप यदि जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं इसमें सब केमिकल है बेटा, ठीक। केमिकल से आपको पूरी ज़िंदगी खेलना है। यदि मेडिकल के फील्ड में जा रहे हैं तो ठीक, तो केमिकल कभी भी किसी को रिएक्ट करके क्या कर सकती है, घातक भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में सही होती है, रेयर केसेस में होता है, ठीक है। अब यहाँ से फार्मेसी एक्ट 1948 इनका क्या करना पड़ेगा, रूल। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, डिफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, इट कॉन्स्टिट्यूएंट इन फंक्शन एजुकेशन रेगुलेशन स्टेट एंड जॉइंट स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसिलिंग, और हमारा पास यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ यानी फार्मासिस्ट, ठीक। ऑफेंस और हमारा पेनाल्टी वगैरह। कहने का मतलब क्या कर रहा है, जैसे मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन करा लिए और क्या क्या ऑफेंस करना है। यदि मान लेते हैं गलत मेडिसिन दे दिए तो इसमें क्या पेनाल्टी लग सकती है, यदि किसी पर्सन को डेथ हुआ तो क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो एक प्रोफेशन लगा होता है बोर्ड, उसमें क्या लिखा होता है कि मतलब यदि डॉक्टर या किसी नर्सेज से आप क्या करते हैं, बदतमीजी वगैरह करते हैं तो इसके तहत इतना जुर्माना आपको लग सकता है। तो सारी चीज़ें इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद क्या रखा है, फार्मेसी प्रैक्टिस यानी
प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, ये टोटल 5 घंटा आपको कवर करना रहेगा। और इसके बाद ये नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेजर ऑफ द क्वेश्चन इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है जो यहाँ से आपको बारे में दे रखा है, चैप्टर नंबर 3 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 न्यू अबेंडेंट है, हाँ अबेंडेंट के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे? इसमें आपको ऑब्जेक्टिव डिफिनेशन, लीगल डिफिनेशन ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट, रूल इम्पोर्टेंट है, हाँ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स, क्लास ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक प्रोहिबिटर इन इम्पोर्ट, और क्या करना एक जगह से दूसरी जगह इम्पोर्ट कैसे करना, लाइसेंस परमिट वगैरह सारी चीज़ें कैसे आपको बचा के रखना, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना रहेगा। ठीक, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के बाद लाइसेंस ही लेकर क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल दुकान अपना डाल लेंगे। ठीक, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, इसमें क्या है किसी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, इन सब के हमें डिटेल पढ़ना पड़ेगा। जैसे लोन लाइसेंस क्या होता है, मैन्युफैक्चर न्यू ड्रग्स क्या होता है, किसी ड्रग्स का टेस्ट कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक, और कुछ शेड्यूल होती है मेडिसिन की, जैसे क्या होगा यानी C1 होता है, G और H होता है, H1 होता है, K होता है, P होता है और M यानी X, ये तुम्हारी शेड्यूल है। ये आपको जब भी ये सारी मेडिसिन देखनी पड़ेगी, H1 शेड्यूल की जितने भी मेडिसिन रहेगी आपको क्या करना पड़ेगा, उसे एकदम से रजिस्टर में लिखना पड़ेगा, जिससे DI आएगा आपका जांच करेगा पूरा अच्छे तरीके से। यानी सेल ऑफ ड्रग्स, आप ड्रग्स को कैसे आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखा है सेल ऑफ ड्रग्स, इसमें क्या लिखा, होल सेल दे रखा है और रिटेलर सेल दे रखा है, रिस्ट्रिक्शन और लाइसेंस रिकॉर्डिंग टू केप्ट इन फार्मेसी में दे रखा है, ड्रग्स प्रोहिबिटर फॉर मैन्युफैक्चर। ठीक, कैसे सेल करना वगैरह सारी जानकारी इसमें आपको दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पर इसी में देखो आएंगे, क्या हो गया लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल, यानी अब तो ड्रग्स टेक्निकल के बारे में बताना है, एडवाइजरी के बारे में बताना, बोर्ड और सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी टेस्ट कैसे करना, गवर्नमेंट कम्युनिटी एंड सब चीज़ें के बारे में इसमें आपको देखना पड़ेगा। ठीक, अथॉरिटी ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह कैसे आपको डील करना, ये सारी रूल इसमें रेगुलेशन आपको बताया जाएगा। ठीक, कि ये मान लेते नहीं होता कि कोई आ गया वैसा आदमी छपरी आपको घर में आपको आपकी दुकान पे छापा मार दें, तो आपको क्या कर देना, सही DI है कि नहीं, सही जांच कर रहा है कि नहीं, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं आपके क्या रूल रेगुलेशन है, कौन सी दवा चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाते हैं, चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं। लिखा है नारकोटिक ड्रग्स एंड पैरा यानी हाँ साइकोट्रॉपिक यानी हाँ साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट 1985, रूल में पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव डिफिनेशन, अथॉरिटी ऑफिसर प्रोहिबिट कंट्रोल रेगुलेशन ऑफेंस एंड पिलांटी वगैरह सारा पढ़ना पड़ेगा। मतलब कौन से रूल हो गया 1985 यानी 1946 से आपका 40-46 से स्टार्ट हुआ, आपको यहाँ से इतना सारे रूलें पढ़नी पड़ेगी यानी चौथे चैप्टर में। 5वां चैप्टर आपके सामने क्या रखा, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इनका क्या होता है ऑब्जेक्टिव डिफिनेशन, प्रोविजन यानी सर्टेन, और क्या एडवाइजरी, क्लास ऑफ एक्सट्रीम इन एडवर्टाइजर यानी ऑफेंस एंड पेनाल्टी वगैरह सारा आपको इसमें करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 के बारे में दिखाना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ से हम आते थे मेन मुद्दे पर यानी चैप्टर नंबर 6 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 क्या दे रखा, प्रिवेंशन ऑफ क्योरिटी इन एनिमल। अब हाँ, ये एनिमल पे जैसे नहीं होता कि आपके दुकान पे कोई आप एनिमल हो गया, जैसे किसी पशु के वेटनरी वाली दवा रखें, उसमें क्या रूल हो गया 1960 में आपको देखना पड़ेगा। किसी भी पर्सन का चाहे वो मोस्टली क्या होता है ब्रीडिंग के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, जैसे आपको आपके गांव में वो आते होंगे जो सेमन डालते हैं, तो देखेंगे बगल में कंटेनर लिए रहते हैं, मतलब सीमन को किस में कंटेन करना है, यदि नहीं कंटेन कर रहे हैं तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें रूल रेगुलेशन कैसे है सब इसमें तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एक्ट के हिसाब से। ठीक है, और क्या लिखा है पॉइजन। अब मान लेते हैं कोई पानी का पॉइजनस केस आ गया। ठीक है, पॉइजनस केस आ गया, मान लेते हैं देखिए आप मेडिसिन दिए ऊपर आप क्या होगा पॉइजनस का एक्ट की कर दिया, तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव डिफिनेशन यानी हाँ पोसेन पोसेशन और सेल कैसे करना है, एनी पॉइजन, इम्पोर्टेंट पॉइजन मतलब पॉइजन को कैसे इम्पोर्टेंट करना है। ठीक, इम्पोर्टेंट यानी इम्पोर्ट करना है। ऐसे नहीं बोलते हैं कि बहुत सारा मेडिसिनल होती है कि इसके लिए पॉइजनस केस होता है, जैसे एंटीवेनम वगैरह होता है उसके केस में। तो ये भी आपको 2 घंटा हमें पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 7 में। अब यहाँ से मेन जो आपका क्या हो गया देखिए, यानी चैप्टर नंबर 8 जिसे क्या बोलते हैं FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपको चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना पड़ेगा। क्यों, अब देखिए जैसे आपके
दुकान में खाने वाली चीज़ें पे आप मेडिसिनल वाली चीज़ें न रख दीजिए, क्योंकि जो मेडिसिनल हो उसका स्मेल अलग होता है, खाने वाले मिल जाएगा तो उसकी खाने की जो प्रॉपर्टी है लॉस हो सकती है, स्मेल के जरिए ख़राब हो सकती है। ये सब कुछ इसमें क्या होगा, लेबलिंग किसी फूड आइटम पे कैसे किया गया, सेल कैसे करना, स्टोरेज कैसे करना, रैक वाइज कैसे करना है कि मेडिसिन को एक साइड में रखना है, जो मोस्टली फूड आइटम है, ठीक है, फूड आइटम उसे कैसे रखना है, जैसे सेरेलेक वगैरह हो गया, अब क्या कर दिए, अब जहाँ वो रखें बोरेक्स वगैरह रखें वहाँ पर रख दिए, तो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक, उसमें रखेंगे तो बहुत सारी क्या होगी, स्मेल जो होती है उसमें टिंटर कर सकती है, जिससे उससे ख़राब हो सकती है। तो इसमें क्या करते हैं, जितने भी आप फूड आइटम बेच रहे हैं, मान लेते हैं फूड आइटम बेचते हैं, बहुत बड़े बोलते हैं ना मॉल वगैरह की तरफ खोल देते हैं दुकान, उसमें जो फूड आइटम बेचते हैं उस पर भी क्या कर देता है, या अकॉर्डिंग टू FSI, इसी के बारे में आपको देखना पड़ेगा डिटेल में चैप्टर नंबर 8 में। अब चैप्टर नंबर 9 की तरफ रुक करते हैं। टोटल आपका 21 चैप्टर है, कितने चैप्टर, 21 चैप्टर। 9 पे आ गए, नेशनल फार्मास्यूटिकल यानी फार्मास्यूटिकल प्रिंसी अथॉरिटी, इसके बारे में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ से देखना पड़ेगा ड्रग्स प्राइस। देखिए अब ड्रग्स की प्राइस कितनी है, नहीं बोलते हैं कि अलग से लोग मिटा उठा देते हैं, तो यदि मिटाएंगे तो आप पे क्या हो सकती है, यदि मूल्य से अधिक देंगे तो रूल रेगुलेशन होता सब, उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस कितनी होती है, ये सब सारी चीज़ें। यदि मैंने बोलते हैं कि अभी देखो कोरोना आया था तो उसमें बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो क्या कर रहे थे, दवा को प्रिंट से काट के अलग कर दे रहे थे, उससे क्या कर रहे थे, महंगे प्राइस पे बेच रहे, तो ऐसा नहीं करना, उस पर कौन रेगुलेशन है, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 9 में पढ़नी पड़ेगी। कोड ऑफ फार्मासिस्ट, कोड ऑफ फार्मासिस्ट यानी कोड ऑफ फार्मासिस्ट इथिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें डिफिनेशन, जॉब कैसे करें, ट्रेड, मेडिकल प्रोफेशन, फार्मासिस्ट, ओथ क्या होता है, जैसे शपथ नहीं लेता है कि हम शपथ लेते हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी में पूरे होशों और हवास के साथ क्या करेंगे, हर एक पेशेंट के जब तक उसकी जान रहेगी तब तक अपने जी जान से उसकी सेवा करेंगे। ये सारी चीज़ें ओथ वगैरह में आपको जब फाइनल ईयर में जाएंगे तो लास्ट में कराया जाता है, फार्मासिस्ट ओथ होता है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 11 पे दे रखा 2 घंटे का, यहाँ पर क्या देखा, मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एंड एक्ट रूल्स, मतलब जैसे होता है कि नहीं, मेडिकल प्रेगनेंसी वगैरह केस आता तो कैसे आपको डील करना है, उसमें क्या रूल रेगुलेशन है, कौन सा एक्ट है, मान लेते कोई बेबी डिलीवरी करते समय ही डेथ हो जाए, ठीक है, यानी मदर की ऐसा हो ना, ठीक है, यदि मदर की डेथ हो जाए तो किस एक्ट के तहत आप क्या कर सकते हैं, ऐसे समझा सकते हैं, ये सारी जानकारी इसमें देनी पड़ेगी आपको 11 में। 12 नंबर पे आते हैं, 12 नंबर रोल ऑफ ऑल गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेट बॉडी सेंट्रल, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में CDSCO बोलते हैं। 1 घंटा इसे पढ़ना पड़ेगा आपको। स्क्रॉल करके जाएगा 13 नंबर चैप्टर पे। 13 नंबर का रखा है गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस, यानी डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस रिगार्डिंग ई गवर्नमेंट, यानी सबके बारे में हमें हॉस्पिटल, फार्मा मैन्युफैक्चर, होलसेल बिजनेस, इंपोर्ट एंड ड्रग्स को एक जगह से कैसे इंपोर्ट करना है, दूसरे जगह एक्सपोर्ट कैसे करना है, ये सारी जानकारी इस समय इसमें लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 में, यानी 13 में। अब दे रखा क्या, चैप्टर नंबर 14 दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ BCS। आप देखिए, आप केवल चैप्टर सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए, ये सब क्या करिए डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हवाई नहीं, सब एकदम से मजे तरीके से पढ़ाया जाएगा। इन चैप्टर नंबर 14 देखा जाए तो आपको 7 घंटे में कवर करना पड़ेगा। इसमें BCS सिस्टम वगैरह, क्लासिफिकेशन, कॉन्सेप्ट, क्लिनिकल, ठीक, यानी देखो राइट, इमरजेंसी, और क्या करें, पेशेंट लॉ क्या होती है, यानी पेशेंट का क्या होता है, जैसे नहीं लिखा होता कि वहाँ पर लिखा होता पेशेंट क्या कर सकता है, यदि ये किया तो कौन सा रूल रेगुलेशन के तहत उसे हम सही कर सकते हैं, ये सारी जानकारी उसमें हमें मैनेज करना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक। अब क्या रखा 15 नंबर चैप्टर, यहाँ से क्या हो गया, यानी ब्लड बैंक के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट एंड फंक्शन, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और 16 नंबर चैप्टर में क्लिनिकल एस्टीमेट और एक्ट रूल एस्पेक्ट रिलेट टू ऑफ द फार्मेसी, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा 2 घंटे का, ठीक। 17 नंबर में क्या दे रखा है, बायोमेडिकल वेस्टेज, जैसे नहीं होता MPPC वाले आते हैं, MPCC वाले आते हैं, वो क्या कर देते हैं, आपके मेडिकल वेस्टेज को उठा के लेके जाते हैं। तो आप ऐसे नहीं किसी भी कि घर का कचरा है तो फेंक दिए तो कोई टेंशन नहीं, आप मेडिकल का वेस्टेज घर में नहीं डाल सकते हैं, घर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका सब रूल रेगुलेशन है कैसे आपको करना, ये पढ़ना पड़ेगा 17 वगैरह में, ठीक है। ऐसे नहीं फेंक सकते हैं कि आपको जो भी चीज़ें हम तुरंत फन से फेंक दिए, तो ऐसा इसमें कुछ भी फेंक नहीं सकते हैं। 18 नंबर चैप्टर में आएंगे क्या हो, बायो इथिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री, प्रिंसिपल, ये सब चीज़ आप क्या करेंगे इसमें पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 18 में,
ठीक। और यहाँ से 19 चैप्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा कवर करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 20 में इंट्रोडक्शन ऑफ डायस्टर यानी डायस्टर मैनेजमेंट। जैसे मान लेते किसी एरिया में भूकंप आ गया, अब बाढ़ आ गई, तो उस समय आपका क्या रोल है, ठीक है, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सा एक्ट के तहत आप हर पर्सन को बचा सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से दे रखा क्या 21 लास्ट फाइनल चैप्टर दे रखा है आपका मेडिकल डिवाइसेस। जैसे क्या हो गया, बहुत सारे डिवाइसेस होती हैं, कैसे उन्हें सेल करना है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, ये सारी चीज़ें किस एक्ट के तहत आप बेचेंगे और कौन पर्सन इसे रख सकता है, ये सारी चीज़ें जानकारी इसमें मिलने वाली है आपको 2 घंटे के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से देखा जाए तो टोटल चैप्टर आपका ये पूरा पोर्शन ख़त्म हुआ। यही एक इकलौता ऐसा है जो क्या कर देना है, जो आपको मोस्टली देखा जाए तो केवल और केवल थ्योरी पोर्शन पढ़ना, प्रैक्टिकल इसका कुछ भी नहीं है। असाइनमेंट वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं। देखा जाए तो हर एक सेशन में मतलब 1 साल में आपको कम से कम 3 सेशन, ठीक है, 3 सेशनल होता है, तो उसका तो अपना अलग बात है। ठीक है, और यानी असाइनमेंट वगैरह तो स्कूल पे स्कूल वेरी करता है किससे क्या देंगे। जेनरिक मेडिसिन तो नाम सुने होंगे, जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, ब्रांड नेम क्या होता है, लैब टेस्ट के बारे में ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानकारी देंगे। मगर आपको क्या कर देना, थोड़ा थोड़ा आपको क्या कर देना, पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इसी तरह से देखा जाए तो हमने लॉ एथिक्स को पूरा एकदम डिटेल में देख लिया यहाँ से। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, फार्माकोलॉजी का पहला लेक्चर आपके साथ। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।